हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस, आरओ और यूपीएसआई के बारे में। तो आज हम लोग इन दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आरओ और यूपीएसआई की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही एग्ज़ाम्स वो देंगे। तो जो भी यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो लोग लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं भी आरओ यूपीपीसीएस और यूपीएसआई सबकी तैयारी कर रही हूँ। सबकी तैयारी इन द सेंस कि आप लगभग कुछ चीज़ें सेम होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं सिलेबस में, एग्ज़ाम पैटर्न में वो अलग होती हैं, बट इनका जो लेवल है वो लगभग सेम है। इसलिए ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इन दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है और अभी क्या चीज़ें करनी चाहिए यहाँ से एग्ज़ाम तक, और कैसे इन दोनों तैयारियों को एक साथ मैनेज किया जाए, इस बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज हम लोग इसकी बेसिक कुछ टिप्स समझेंगे जो अभी से ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसे कि नवंबर के 5 दिन निकल चुके हैं और हमारे पास सभी जैसे आरओ की जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में बातचीत की जा रही है कि 4 फरवरी को ये एग्ज़ाम हो सकता है। और अगर यूपीएसआई की बात की जाए तो लगभग नवंबर की एंड में या दिसंबर के स्टार्टिंग में इसकी नोटिफिकेशंस आ सकती हो। जनवरी से मार्च के बीच में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। जैसे कि ये अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि इलेक्शन से पहले यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो जाएगा, और ये इलेक्शन से पहले ये वाली वैकेंसी तो बहुत चर्चा में रहती है, यूपीएसआई। तो मैं भी इन दोनों की तैयारी कर रही हूँ। पिछली बार वाला यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी मैंने दिया था, और इसमें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो वो मेरा थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाया था, तो लगभग मैं लास्ट की लिस्ट में निकाल दी गई थी। तो आज मैं इन दोनों, और मैं यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं आरओ की भी तैयारी कर रही हूँ। तो इन दोनों में क्या चीज़ें जो सेम है लगभग, जिसमें हम लोग टाइम और एनर्जी अपनी बचा सकते हैं, और कौन सी चीज़ें हमें अलग से मैनेज करनी है, तो उस पर बातचीत करते हैं। जैसे कि इन दोनों का जो सिलेबस है वो काफ़ी अलग है, और इन दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी अलग है। जैसे कि इसमें जो 4 सब्जेक्ट हैं, जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट हैं इसमें। और इसमें देखा जाए तो इसमें सिर्फ जीएस और हिंदी है। तो ये जो है, ये 2 सब्जेक्ट हमारे इसमें कॉमन हो जाते हैं। और जीएस में भी अगर बात की जाए तो यूपीएसआई में जो पॉलिटी और मूल विधि है वो उसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जैसे लगभग 40 क्वेश्चंस में से 22 से 24 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी और मूल विधि से आते हैं, और इसमें भी अगर देखा जाए तो 12 से 14 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं। तो ये एक कॉमन चीज़ है जो हम लोग एक साथ मैनेज कर सकते हैं। जैसे इन दोनों के लिए हम पॉलिटी एक साथ पढ़ सकते हैं, इसके लिए हमें अलग अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर अलग से इसका एनालाइज, इन दोनों की जीएस की एनालाइज की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आरओ और यूपीएसआई। अगर किसी को सारे किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये समझना हो तो वो उन वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। जैसे कि पॉलिटी इसमें कॉमन है, तो पॉलिटी के लिए हम इसके इन दोनों के लिए एक कोई भी एक चीज़, कोई भी एक बुक जैसे कि पढ़ सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग सजेस्ट, जो लोग काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग तो इस बुक को भी हो सकता है पढ़ रहे हो या जानते हो, या काफ़ी लोग हैं जो वन लाइनर पढ़ रहे हैं, कुछ भी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो भी, अब कम टाइम है, नवंबर के 5 दिन निकल चुके हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 फरवरी में ये एग्ज़ाम लगभग हो सकता है, और यूपीएसआई की डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन यूपीएसआई के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो इन लगभग हम लोग बड़े बड़े 2 महीने 3 महीने मान सकते हैं, और आरओ के लिए 2 महीने मान सकते हैं। तो उस इतने कम टाइम में हम लोग इन दोनों की तैयारी को कैसे मैनेज करें। तो अगर देखा जाए हिंदी, तो हिंदी में इसमें 6 टॉपिक्स
जो पढ़े जाते हैं तो वो हमारे इस हिंदी के एक साथ इन दोनों के कवर हो जाएंगे। बाकी इसमें कुछ चीज़ें हिंदी का भी एनालाइज वीडियो पड़ा हुआ है, तो इसकी जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हम अलग से पढ़ सकते हैं। और रही बात इसमें रीजनिंग और मैथ की, इसके लिए हम लोग थोड़ी सी अलग से बातचीत करेंगे। जैसे कि रीजनिंग और मैथ, इसके लिए मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरी स्ट्रेटजी यही है कि आप लोग PYQ, ये जैसे कि यूथ कंपटीशन की है, ये मैंने 2017 की भी ली थी और ये 2021 के 58 सेट वाली है, ये भी ली हुई है। तो अगर आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो रीजनिंग और मैथ के लिए लगभग अगर आप लोग काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें तो लगभग आपके कुछ टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो 1-1 घंटा या 1.5 घंटा आपकी कैसे मतलब तैयारी है, उस हिसाब से रीजनिंग और मैथ को अलग से दे सकते हैं। बट आपको एक्चुअली में लगाना क्या है या करना क्या है मैथ रीजनिंग में, मैं वो बताऊँगी। जैसे कि प्रीवियस ईयर में सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप किसी बुक से कवर करेंगे या किसी अलग जगह से कवर करेंगे, उससे बेटर है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या अलग से बुक कवर करते हैं, मैथ की क्लासेस लेते हैं, उसके बाद फिर PYQ लगाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग UPSI की सीधे सीधे PYQ बुक उठाइए और टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं पहले उस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। कवर करना मतलब कोई क्लास ले लीजिए, उसकी जो बेसिक्स जानकारी है वो करके उसके बाद आप लोग जितने भी PYQ है PYQ पे ही प्रैक्टिस करिए। उससे ये होगा कि आपका एक तो बुक का टाइम बच जाएगा, ऊपर से PYQ बार बार लगाने से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और सेम आपका जो सिलेबस है इसका वो भी कवर हो जाएगा। तो इसमें टाइम भी बच जाएगा और हमारी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी रीजनिंग और मैथ में। और हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आदित्य पब्लिकेशंस की बुक उठाइए और इसकी इन दोनों के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक काफ़ी यूज़फुल है। तो इन दोनों हिंदी का इससे आप लोग कवर करेंगे। और GS में पॉलिटी सेम है जैसे कि मैंने कहा। और RO ARO के लिए हमें लगभग पूरी GS पढ़नी है, उसमें सिलेबस मैं एनालाइज कर चुकी हूँ। तो इसके लिए आप सारी जो GS पढ़ेंगी उससे इसके 40 में से लगभग 30 क्वेश्चन तो हो ही जाने हैं, ठीक है। और इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के ही हैं। तो मैं करंट अफेयर के लिए भी बोलूँगी कि कम से कम डेली आधा या 1 घंटा करंट अफेयर को ज़रूर दें और रीजनिंग और मैथ के लिए 1-1 घंटा अलग से ज़रूर निकालें। उसके बाद आपका जो GS है इसको हर एक टॉपिक्स जैसे मैं एनालाइज कर चुकी हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से डेली इसका कम से कम 5 से 6 घंटा। और GS में भी कुछ टॉपिक जो लगभग कॉमन है इन दोनों में, जैसे कि हम लोग समझ चुके हैं। तो अगर GS के कॉमन टॉपिक्स की बात की जाए तो इसमें जो UP स्पेशल है और इसमें पॉलिटी, क्योंकि इसमें भी UP स्पेशल से 3-4 क्वेश्चन फंसते हैं और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और पॉलिटी के भी जैसे RO ARO में 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी के आ ही जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉमन है। बाकी इसमें जैसे बायो के कॉमन क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन और इसमें भी साइंस पूछी जाती है। तो अगर हम लोग इन दोनों की तैयारी को में सबसे पहले ये समझ लेना क्या चीज़ें कॉमन है तो उनको एक साथ हमें कवर करना, बट कुछ चीज़ें जो अलग हैं जैसे रीजनिंग और मैथ है तो रीजनिंग और मैथ के लिए हमें PYQ सेट को बार बार रिवाइज करना है, बार बार लगाना है। और उससे क्योंकि जितने भी 2001 से 2017 तक के पेपर में, उसके बाद 2021 में 58 सेट है, उसमें लगभग आपकी जितना भी सिलेबस है सिलेबस के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं। तो उसी को आप लोग बार बार लगाइए। कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो किसी भी टीचर की क्लास ले सकते हैं और कम से कम 1 से 2 घंटा 3 घंटा आप लोग मैथ और रीजनिंग को ज़रूर दीजिए। तो क्योंकि हमारे पास लगभग 2 महीने ही हैं, 2 महीने से ज़्यादा नहीं है। तो 2 महीने के लिए हमारी RO ARO और UPSI के लिए कॉमन टिप्स ये हैं कि हम लोगों को डेली करंट अफेयर देना है, क्योंकि करंट अफेयर दोनों में है। करंट अफेयर ये कॉमन सब्जेक्ट है, पॉलिटी ये कॉमन सब्जेक्ट है। उसके बाद साइंस हो गया, सोशल साइंस
लगभग ये सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं, बट अलग से जो चीज़ें हमें देखनी है वो हैं रीजनिंग और मैथ। तो अभी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यूपीएसआई के लिए रीजनिंग मैथ के लिए 2 घंटे अलग से निकालिए। उसके बाद जितनी भी आप लोग जीएस और हिंदी पढ़ेंगे आरओ के लिए, वो यूपीएसआई के लिए भी हो जाएगी। बट कुछ हिंदी के ही जैसे 6 टॉपिक्स ही हैं आरओ में, बाकी के हिंदी भी आपको यूपीएसआई के लिए अलग से कवर करनी पड़ेगी बस। तो अगर कॉमन टिप्स देखा जाए तो आपको डेली रिवीजन के तौर पर रीजनिंग और मैथ को लेके चलना है, और जीएस के कम से कम जीएस को हमें 5 से 6 घंटा डेली देना ही देना है। उसके बाद करंट अफेयर्स है जो उसको कम से कम 1 घंटा में देना ही देना है। तो अगर आप लोग लगभग 8 से 9 घंटे दे सकते हैं इन दोनों को, तो इन दोनों की तैयारी आपकी प्रॉपर अच्छे से हो जाएगी। और अगर कुछ और मुझे चीज़ें, हाँ, जैसे कि कुछ मैं बेसिक टिप्स ये देना चाहूँगी कि जो लोग जैसे अभी से स्टार्ट कर रहे हैं या काफ़ी पहले से पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कि एक बुक ऐसी ज़रूर पढ़िए जिसमें आपके ऑल फैक्ट कवर हो। ऑल फैक्ट मतलब जैसे ये सारे फैक्ट, जैसे कि आप लोग कोई भी उठाएंगे, जैसे कि ये देखिए बौद्ध धर्म उठाएंगे तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपके सारे फैक्ट कवर हों, ठीक है। ऐसी कोई भी आप लोग बुक उठा सकते हैं जिसमें, देखो मैं ये बुक पढ़ती हूँ सामान्य ज्ञान की, एनसीईआरटी है किरण की, ठीक है। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी एक बुक ज़रूर पढ़ें जिसमें आपके ऑल ओवर सब्जेक्ट के फैक्ट कवर हो। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जो यूपी पीसीएस है और आरओ है, तो वो लगभग उनका जो पेपर पैटर्न होता है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। अगर यूपी पीसीएस 20 है तो आरओ 19 है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक और चीज़ देखें, पीवाईक्यू एनालिसिस, जिन लोगों ने भी एनालाइज किए होंगे वो चीज़ समझे होगी कि सबसे ज़्यादा, हाँ, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ आते हैं बट फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो अगर हमें फैक्ट, और यूपीएसआई में तो सीधे सीधे फैक्ट ही पूछे जाते हैं, तो इन दोनों के लिए एक 1 लाइनर बुक जिसमें ऑल ओवर जीएस के फैक्ट कवर है, वो बुक बार बार पढ़ें। एक बुक ले लें कोई भी, उसको बार बार ख़त्म करना है। दूसरा एक टिप्स है मेरा, पहली तो एक 1 लाइनर बेस्ट बुक, आप लोग लुसेंट भी ले सकते हैं, किरण की भी ले सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग की बुक ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगी आपको, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग कुछ लोग घटना चक्र 1 लाइनर और घटना चक्र पढ़ते हैं, कुछ लोग यूथ कॉम्पिटिशन पढ़ते हैं, कुछ लोग किरण की पढ़ते हैं। मेरे पास किरण की है, इसमें क्योंकि एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर हैं, जैसे कि एक एक सब्जेक्ट भी कवर है। अगर आप लोग देखेंगे, जैसे कि ये व्यवस्था है, ये देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं मैं हाईलाइट भी कर लेती हूँ। जैसे इसमें सारे टॉपिक्स, और ये देखिए कि अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, ये सारे टॉपिक्स के जो एक एक फैक्ट होते हैं वो सारे छोटे छोटे फैक्ट इसमें कवर हुए हैं। और साथ में इसमें ये देखिए अच्छी खासी सारणी भी बना के समझाया गया है। तो एक बुक ऐसी ज़रूर लेनी है। और दूसरा टिप्स मेरा आप सबके लिए यही है कि इन दोनों में पॉलिटी कॉमन है। तो पॉलिटी का एक चार्ट आता है जिसमें आपके सारे आर्टिकल्स, मतलब अनुच्छेद और संविधान संशोधन, अनुसूचियाँ और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो कवर होती हैं। तो वो आप लोगों को वो चार्ट एक लेके रूम में ज़रूर लगाना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको डेली कुछ ना कुछ उसमें आर्टिकल्स याद करते जाना है, आँखों के सामने रहेंगे तो वो आर्टिकल्स आपको याद होंगे। और इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन, क्योंकि ये काफ़ी आरओ में भी पूछे जाते हैं और यूपीएसआई में तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन बने हैं। और यूपीएसआई में भी आर्टिकल्स बहुत पूछे गए थे, पिछली बार भी बहुत पूछे गए थे। और आरओ का पीवाईक्यू अगर आप लोगों ने एनालाइज किया तो इसमें भी इसी टाइप के पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं सजेस्ट करूँगी एक चार्ट। और अगर आप लोग वैसे तैयारी कर रहे हैं कि आप लोग सिर्फ एसआई के बारे में बात कर रहे हैं या आरओ के बारे में बात नहीं करना चाहते, तो आप लोग एक मानचित्र भी भारत का और एक मानचित्र पूरा वर्ल्ड विश्व का मानचित्र आपको अपने रूम में लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको अगर भूगोल में मानचित्र अच्छे से याद होगा तो आपको भूगोल के काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे उसमें। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मानचित्र से फंस जाते हैं, और आपको अगर मानचित्र अच्छे से याद है तो वो क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। तो अगर चार्ट किसका पॉलिटी का और जियोग्राफी का,
ये 2 चार्ट आप लोगों को अपने रूम में ज़रूर लगाने हैं। और तीसरे टिप्स के तौर पे मैं इतना बोलूँगी कि कुछ लोग करंट अफेयर को लेके बहुत कन्फ्यूज़ हैं, मतलब बहुत ही कन्फ्यूज़ हैं कि करंट अफेयर हम लोग कवर कहाँ से करें, क्योंकि इतना सारा रायता ऑलरेडी हो चुका है कि हम ये पढ़ें, हम वो पढ़ें, मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, वो भी पढ़नी है। तो मैं बस इतना बोलूँगी, डेली आधा घंटा, कुछ नहीं, बस डेली आधा घंटा आपको करंट अफेयर को देना है। और करंट अफेयर हमें पढ़नी कैसे है, तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमको डेली 1 या 2 टॉपिक्स, जैसे कि आप लोग एक करंट अफेयर की एक लिस्ट बनाइए कि करंट अफेयर में इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि सूचकांक हो गई, और जितने भी प्राइज़ हो गए, और जितने भी गेम्स हो गए, और ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय, इन सब की एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें से डेली एक टॉपिक कवर करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे या किसी बुक से कवर करेंगे, और उसको डेली एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि लगभग हमारे पास अभी 2 महीने हैं। 2 महीने में आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे और उनका रिवीजन भी हो जाएगा। कोई प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल काम डाउन रहना है। हर हाँ, कुछ लोग अभी भी ये वीडियोस देख रहे हैं कि आज से तैयारी शुरू करें, कल से तैयारी शुरू करें, परसों से तैयारी शुरू करें, आरओ एआरओ की आज ही से तैयारी शुरू करते हैं, यूपीएसआई की आज ही से तैयारी जो लोग शुरू कर रहे हैं, ये तो वो लोग किसी भी गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि अभी कंपटीशन हज़ारों में नहीं है, 30 लाख 40 लाख लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोग सिर्फ 1 महीने में कोई तीर ऐसा चला देंगे कि आपकी तैयारी हो जाएगी, तो गलत फहमी से बाहर आ जाइए। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत कम टाइम में तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग तैयारी बहुत मेहनत से कर रहे हैं। बट हाँ, फिर भी आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर अगर आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपके लिए आज से भी टाइम इनफ है अगर आप लोग तैयारी करना चाहें। तो अगर आज से भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भ्रमित नहीं होना है। तैयारी कर रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो लोग सिर्फ लिमिटेड बुक्स उठाएं और उनका मल्टीपल रिविजन्स करें। अगर आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं तो एक बुक उठाइए, अब फिर आज से जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग अगर ये सोचें कि मैं आज से लक्ष्मीकांत भी कवर कर लूँ और मैं ये स्पेक्ट्रम भी कवर कर लूँ और मैं सारी जितनी घटना चक्र हैं वो भी कवर कर लूँ, तो वो नहीं कर सकते हैं। सीधी बात, नो बकवास, वो लोग कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट की बात है। अभी आप लोग ये देखिए, ये है स्पेक्ट्रम हमारी, और स्पेक्ट्रम के ये देखिए टोटल पेज आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा बातें क्यों करें हम। ये देखिए, ये सिर्फ इंडेक्स है, ये देखिए ये पेज नंबर है, ये टोटल इतने पेजेस हैं इसमें, ये इतनी मोटी बुक आप कहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद ये लक्ष्मीकांत हमारी, ठीक है, ये देखिए। तो इस गलतफहमी में मत रहना। अगर आपको आज से तैयारी शुरू करनी है तो कुछ लिमिटेड बुक्स हैं, वही आपको अच्छे से पढ़नी है, वही आपको कवर करनी है। किसके बारे में? यूपीएसआई और आरओ एआरओ के बारे में। सिंपल सी बात मैं यही बोलूँगी कि एक 1 लाइनर बुक लें, 1 लाइनर बुक लेनी है, और दूसरी आपको पीवाईक्यू किसकी? यूपीएसआई की और आरओ एआरओ की, ये दोनों अच्छे से कवर करनी है। तीसरी आपको हिंदी के लिए, हिंदी की बुक जो भी आप लोगों को ठीक लगे, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पीवाईक्यू करके आदित्य पब्लिकेशंस की ले लें, या फिर जो भी इनफ लगे आपको। और बुक में मैं यूपीएसआई के लिए तो आदित्य पब्लिकेशंस की बुक बोलूँगी, और मैं आरओ एआरओ के लिए भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग डिकोड की चाहें तो एक बुक ले सकते हैं, क्योंकि मैंने डिकोड की भी मैं पढ़ रही हूँ और आदित्य की भी। आदित्य की भी अगर देखी जाए तो कंपटीशन की, ये देखिए ये मेरे पास बुक है, ये एसआई के लिए तो बेस्ट बुक है, बट इसी में आदित्य में ही आरओ एआरओ की एक अलग बुक भी आती है। ये भी आरओ एआरओ के लिए पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ इसमें सिर्फ 6 टॉपिक्स होते हैं, तो आरओ एआरओ की भी अलग एक बुक आती है। तो आप लोग चाहें तो डिकोड ले लें और एक ये वाली बुक ले लें, इससे यूपीएसआई कवर हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा वो भी कवर हो जाएगा, आरओ एआरओ भी, और डिकोड की बुक से सारा कवर हो जाएगा अपना आपका आरओ एआरओ। तो ये बुक लेनी है, और एक बुक ये
ये हमारी है PYQ UPSI की। इससे आपका जो वैसा SI के जितने भी पेपर्स हैं, ये देखिए 2021 के वो सारे कवर है। मेरे पास 2017 वाली भी बुक है, उसमें 38 पेपर्स, हाँ 38 पेपर्स कवर हैं। तो इससे आपके रीजनिंग और मैथ का बहुत अच्छे से रिवीजन होने वाला है। आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी GS मूल विधि और हिंदी भी वीडियोज़ में कवर करा दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए तो, ठीक है। बट आज के लिए इतना है, और करंट अफेयर के लिए हाफ आवर आप देना है। और अगर आज से भी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बोलूँगी कि आप एक मंथली बुक भी पढ़ें। और मंथली बुक में अगर आप लोग कुछ बोलेंगे सजेस्ट करने को, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि क्रॉनिकल आती है, वो बहुत पतली होती है, ज़्यादा नहीं होती, मतलब 80-90 पेज होंगे लगभग उसमें, हर महीने आती है और 40-45 रुपए की आती है एक बुक। तो ये बुक आप लोग कवर कर सकते हैं। और ये बुक्स आप लोग बोलेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको ये बुक भी मिल जाएंगी जो लोग ख़रीदना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये मैं मार्च से डाल दूँगी, मार्च से लेके आज तक की सारी बुक्स पढ़ी होंगी। तो अब बाकी आपको और कोई भी हो कन्फ्यूज़न या कोई टिप्स चाहिए हो या कुछ आप बताना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं अपने टिप्स, स्टडी टिप्स। तो चलिए अब तैयारी करते हैं, और टाइम कम है और मैं भी अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करती रहूँगी। बाकी टाटा बाय बाय।